सबसे पहले तो आज आप हेडलाइन सुनो। आज की वीडियो में क्या क्या खबरें आपको जानने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करेगा। चाइना ने ईरान को एडवांस रडार दिए हैं। ईरान के दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ गई। ईरान ने अमेरिका की कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। ईरान में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में सहमति बन गई। अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा और भी खबरें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। देखिए, मिडिल ईस्ट में माहौल गर्म है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट में एक टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक कर रहा है और कभी भी फट सकता है। ये बात खुद रूस ने भी बोली है। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से भी ये बात बोली है। वाकई में मिडिल ईस्ट में ऐसा ही है। अमेरिका ईरान पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के आसपास 3 बड़े युद्धपोत तैनात किए हैं। उनके साथ साथ वॉरशिप भी तैनात किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत जो चलते फिरते सैन्य अड्डे होते हैं, लेकिन ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं हो रहा। हर तरह से अमेरिका ईरान पर प्रेशर डाल रहा, बस ईरान हमारे सामने झुक जाए। बिल्कुल भी ईरान इतना सा भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान में कल के दिन रूस, चाइना और बेलारूस के कार्गो विमान उतरे हैं। ईरान भी तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है ईरान चुपचाप बैठा। ईरान भी दूसरे देशों से हथियार मंगा रहा है और दूसरे देश ईरान को हथियार भेज भी रहे हैं। ईरान तैयारी कर रहा है। कल के दिन ही 3 कार्गो विमान ईरान में उतरे हैं। अब ऐसी खबरें भी चल रही हैं। चाइना का जो एडवांस रडार है YBL, ये वाला रडार चाइना ने ईरान को दे दिया है। बहुत खतरनाक एडवांस रडार है जो खुफे हुए फाइटर जेट होते हैं और जो छुपी हुई मिसाइलें होती हैं, उनको आसानी से चाइना का ये जो रडार है YBL पकड़ सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है। अब ईरान को ये वाला रडार दे दिया, ईरान ने तैनात कर दिया होगा, तो ईरान के जो दुश्मन है ना, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईरान पर हमला करना अब आसान नहीं होगा। जैसे ही अमेरिका या इजराइल के फाइटर जेट ईरान में घुसने की कोशिश करेंगे, तुरंत जो चाइना का रडार है वो ईरान को सिग्नल भेज देगा, ऐसे ऐसे कोई फाइटर जेट आए हैं और वो हमला करने के लिए आए हैं। ईरान हाई अलर्ट पर हो जाएगा। हो सकता है ईरान अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट को टारगेट कर कर गिरा दे। बहुत बड़ी मुश्किलें ईरान के दुश्मनों की बढ़ गई। इस वजह से ईरान में लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं। ईरान भी लगातार अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है और लगातार कर भी रहा है। ईरान में एक बैठक हुई। ईरान के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई। उन्होंने आपस में सहमति जता ली, अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के सैनिकों पर हमला किया जाएगा और अमेरिका को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। अमेरिका पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन अमेरिका अपने ही मूड में है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ें इस वक्त अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने अब ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया है। पहले आजमाया था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एग्री हो गए हैं, ईरान के इकोनॉमी प्रेशर डालो। ईरान का यानी जो तेल है वो किसी दूसरे देश को जा रहा, उसको रोको। खासकर जो चाइना को ईरान का तेल जा रहा है उसको रोको। अमेरिका और नेतन्याहू इस पर सहमत हुए हैं। देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। अमेरिका ने ईरान को एक प्रस्ताव भी भेजा। ईरान ने उस प्रस्ताव में कोई सी भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। प्रस्ताव को तो छोड़ ही दो, जो भी प्रस्ताव में शर्तें हैं ना, उनको मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने उसमें कई शर्तें रखी। सबसे पहले शर्त तो यही रखी, आप अपना यूरेनियम संवर्धन बंद करो। 3 से 5 साल के लिए बंद करोगे, उसके बाद आप चालू कर सकते हैं केवल 1.4% पर। यानी पहले जब अमेरिका ईरान का समझौता हुआ था, उस वक्त अमेरिका ने ईरान को 3.67 यूरेनियम इंक्रीजमेंट करने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब तो आधे से भी कम में अमेरिका इजाज़त दे रहा, वो भी अभी नहीं, 30 से 5 साल के बीच में। और अमेरिका ने एक और शर्त इसमें रखी है, जो भी आपके पास 60% यूरेनियम संवर्धन है उसको हमें सौंपना होगा या किसी और को देना होगा। और साथ साथ अमेरिका ने ये बोला है, इसके बदले में अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। अगर आप ये शर्तें मानोगे, अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा और आपसे कोई पाबंदी नहीं हटाई जाएंगी। वाह, कैसा फैसला है। ईरान इनके सामने सरेंडर कर दे, अपना यूरेनियम इंक्रीजमेंट सौंप दे, इसके बाद इनको मौका मिल जाए और ये आसानी से ईरान पर हमला कर दें।
क्योंकि बहुत बड़ी वजह यह भी है, ईरान के पास जो यूरेनियम समृद्ध है ना, इसका डर है अमेरिका इजराइल को अगर हमला किया तो कुछ ही घंटों में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, हमें बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका इजराइल अभी भी ईरान पर हमला करने से कतरा रहे। लेकिन ईरान ने जो भी शर्तें अमेरिका ने रखी, सारी की सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसी को देखते हुए अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। अब ऐसी भी खबरें हैं, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी, जेनेवा में बातचीत होगी। अमेरिका की तरफ से पुष्टि की गई है, जो बातचीत होगी वो जेनेवा में होगी, दूसरे दौर की बातचीत होगी और इसी बातचीत में शायद क्लियर हो जाएगा अमेरिका बातचीत करना चाहता है या हमला करना चाहता है, या अमेरिका बातचीत के नाम पर टाइम ले रहा है ताकि अमेरिका को टाइम मिल जाए और अपनी सैन्य तैयारी जारी रख सके, पूरी कर ले और ईरान पर हमला कर दे। ऐसा भी हो सकता है, क्लियर हो जाएगा इसी दौर की बातचीत में। मंगलवार को बातचीत होगी, ईरान के बीच सहमति भी बन गई है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान अमेरिका को कड़ा जवाब देगा, ईरान के सैनिकों पर भी हमला करेगा। बहुत सारी खबरें हैं। अब अमेरिका ने ईरान पर एक और दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जो ट्विटर है एक्स, वो अमेरिका का ही है। अमेरिका ने एक्स के जरिए ईरान पर एक दबाव बनाने की कोशिश की है। एक्स में ब्लू टिक मिलता है, हो सकता है आप चलाते हो ट्विटर यानी एक्स, तो उसमें एक ब्लू टिक मिलता है। जो भी कोई चलाते हैं, खासकर ये ब्लू टिक उन्हें मिलता है जो फेमस लोग हैं, जिनकी जान पहचान अच्छी है, जो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्हें एक ब्लू टिक मिलता है। उन्हीं ब्लू टिक को ट्विटर ने ईरान के बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों के ट्विटर हैंडल से हटा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को भी ब्लू टिक मिला हुआ था, ब्लू वेरिफिकेशन, उसको भी हटा दिया है। और ईरान की मीडिया को भी एक्स ने टारगेट किया है। ईरान का मीडिया चैनल है तेहरान टाइम्स, इसको भी ब्लू टिक मिला हुआ था, इसको भी हटा दिया। और ईरान के जो सबसे बड़े जज हैं उनको भी हटा दिया। ईरान के सुरक्षा परिषद के चीफ अली राजरिनी, इनके भी ब्लू टिक को हटा दिया। और सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली समखानी, इनको भी ब्लू टिक को हटा दिया। यानी जो एक्स है अमेरिका का ही है, एलन मस्क का है। पूरी दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका ने इस वक्त अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की है। वैसे ये जो एलन मस्क है, ये और भी बहुत सारी ईरान के खिलाफ चीज़ें कर रहा है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है। जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए तो ईरान ने अपने यहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया। अब इसी एलन मस्क ने अपने स्टारलिंक के जो डिवाइस हैं, जो सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, 6000 से ज़्यादा डिवाइस उस वक्त भेजे थे। उनमें से बहुत ज़्यादा ईरान ने जब्त कर लिए थे। ईरान की सेना को पता चल गई थी स्मगलिंग करके अवैध तरीके ईरान में स्टारलिंक के डिवाइस पहुँचाए जा रहे हैं, जिनके ज़रिए इंटरनेट चल सके, लेकिन ईरान ने उनको जब्त कर लिया पूरी तरह से। ये जो एलन मस्क है, ये भी बहुत कोशिश कर रहा है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए किसी न किसी तरीके से, लेकिन ईरान अमेरिका इजराइल की हर चीज़ को टक्कर दे रहा है और इतना सा भी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खैर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करना चाहता है। खुद इस बात की जानकारी जो अमेरिका का विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, इसने दी है। मार्को रूबियो ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने को तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर ही तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज से बहुत पहले बोला था, जब अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं।